हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग के जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आज आज 30th ऑफ मार्च से मॉर्निंग में ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग ए वीडियो ऑन हाउ टू फिल अप द एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन एट JKBOP वेबसाइट फॉर द सेशन 2024। एक एक करके मैं एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द forms by the JKBOP which is filled maximum times by the candidates. Last year 23,000 कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को फिलअप किया था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि कैसे आपको इसको फिलअप करना है। और कोशिश कीजिएगा एक तो इसको खुद इसको फिलअप कीजिएगा, किसी को मत बोलिएगा आपके बिहाफ पे फिलअप करने के लिए। ये साइबर कैफ़े अगर आप जाते हैं तो उसको खुद फिलअप करें। सबसे पहले आपने इसको JKBOP की वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। उसके स्क्रॉल करना है आपने, उसको स्क्रॉल करके जैसे ही आप डाउन नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है JKBOP का डिटेल। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। ये आपको जो फॉर्म फिलिंग जो वेबसाइट है उधर ये आपको लेकर जाएगा। और जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पर टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होम है, लॉगिन है, एप्लीकेशन है, मेक पेमेंट है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं। ये दीज आर द वेरियस स्टेप्स टू फिल अप दिस फॉर्म, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे BSc पैरामेडिकल हो, चाहे BSc टेक्नोलॉजी हो। अब अगर हम इस फॉर्म को देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डेट्स मेंशन की गई हैं। डेट इज़ 30th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा 13th ऑफ अप्रैल इज़ द लास्ट डेट, ठीक है। और पेमेंट भी इस दिन तक हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो जाने चाहिए इस डेट तक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। ए कैंडिडेट कैन ओनली फिल वन एप्लीकेशन फॉर्म। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म for from the same candidates will lead to rejection of the credential. The keep a scan copy of the signature, photograph and other relevant documents आपको अपने पास रखना है। On successful submission of an application number will be generated। आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आपने अपने पास रखना है। जब भी आपको लॉगिन होगा वो आपका एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा। नोट डैट नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। सबमिट फीस ऑनलाइन, अपलोड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन विल बी कंसिडर कंप्लीट ओनली व्हेन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फिल्ड, पेमेंट इज़ डन, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एक उसको प्रिंट उसका ज़रूर निकाल लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको बार बार चाहिए होगा लॉगिन होने के लिए, वो बार बार यही पूछता है। और नो डॉक्यूमेंट्स एट दिस स्टेज नीड टू बी सबमिटेड टू बोपी। बोपी में आपने जाकर कोई सबमिट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ये आ गया आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म, मेक पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये लास्ट का स्टेज है। ये है चेक एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो ये आप उससे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और फॉरगेट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर भूल गया है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर हम चलें क्लिक हेयर टू फिल, सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अगर हम इस पे चलें तो इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाता है। प्लीज़ गो थ्रू द ई इंफॉर्मेशन ब्राउचर एंड द डिटेल इंस्ट्रक्शंस कंटेन देयर, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर। आपको सारी इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है ई ब्राउचर के थ्रू। और इन्होंने कुछ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं कि अपलोड योर रीसेंट फोटोग्राफ। आपको रीसेंट फोटोग्राफ करना वो JPG फॉर्मेट और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ओनली विद द नेम प्लेट शोइंग द डेट ऑफ द टेकिंग द फोटो। और आपने एक नेम प्लेट पकड़ के आगे आप किसी भी फोटोग्राफर के पास चले जाइए, उसको बोलिए कि मेरे को एक फोटोग्राफ खिंचवाना है और जिसमें नेम प्लेट के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए। तो वो पकड़ के आपने वो फ़ोटो खिंचाना। और फोटो का जो साइज़ है आपका वो आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और फॉर्मेट JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोड योर signature thumb impression in JPG format only having size between 10 KB to 50 KB। आपका जो साइज़ है इसका थंब इम्प्रेशन को सिग्नेचर का वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, सेम फॉर्मेट जो फोटोग्राफ के लिए चाहिए। और साइज़ 10 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोडिंग एनी इमेज अदर देन ओन फोटोग्राफ इज़ एन ऑफेंस।
आपको अपनी फ़ोटोग्राफी सबमिट करनी है, किसी और की फ़ोटोग्राफ सबमिट नहीं करनी, ये एक ऑफेंस है। और एनी candidates uploading an image of an object other than his photograph shall be debarred from all admissions examination, besides he and she shall be processed against in accordance with the law। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी अगर किसी और की फ़ोटोग्राफ अपलोड करते हो तो आप कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एन एप्लीकेशन नंबर जनरेट, आपका एप्लीकेशन एक नंबर जनरेट होगा, ठीक है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एन ऑप्शन विल अवेलेबल टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जैसे सबमिट कर दिया, एडिट का ऑप्शन भी आएगा। The edit option shall be available till the last date of the submission of the online application form as per the notification। एडिट आप तब तक कर सकते हैं जब तक लास्ट डेट नहीं हो जाती, और उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट शुड मैच द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरते हो वो डॉक्यूमेंट्स पे भी वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेमेंट आपने ई बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपने इसको करना है। आफ्टर मेकिंग पेमेंट नोट बोथ एप्लीकेशन नंबर एंड पेमेंट आईडी डज नॉट शेयर सेम डिटेल्स विद एनी पर्सन, ठीक है। अपना एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट आईडी किसी से शेयर मत कीजिएगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं उसका भी वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, याद रखिएगा। फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में, सिग्नेचर थंब इंप्रेशन जेपीजी फॉर्मेट में, और लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, जिनका साइज़ 100 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट शैल बी अपलोडेड। ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने। कैंडिडेट शैल टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद कैंडिडेट्स कैन एडिट देयर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी प्लीज़ कॉन्टैक्ट जेकेबीओपी। आपको जो भी सबमिट करना है लास्ट डेट से पहले पहले करना है, एडिट जो भी करना है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आपको जेकेबीओपी की वेबसाइट को कॉन्टैक्ट करना। यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अप्लाई वाले बटन को क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा। और ये देखिए ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जैसे आपने कौन कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे ये वाला कोर्स सेलेक्ट करना है, ये वाला, ये तीनों कोर्स को आप जिन्होंने भी जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं इसको तीनों को सपोज को टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये तीनों टिक हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम भरना है, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना खुद भरना है, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, रेजिडेंट ऑफ JNK और लद्दाख, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फिर डेट ऑफ इशूइंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी आपको मेंशन करना है। कैटेगरी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। वाइल पोजेसिंग सब कैटेगरी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कैटेगरी अगर आपकी है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर का देख लीजिएगा कहाँ पर करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, जम्मू और श्रीनगर, जो भी आप बिलोंग करते हैं जहाँ से, वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ईमेल आईडी ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर डालिएगा, जो चलता होगा। नहीं आपका ईमेल आईडी तो नया बना लीजिए, ईमेल आईडी प्रॉपर जो आपके पास है उसका पासवर्ड भी, कन्फर्म ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ें आपने इधर फिलअप करनी है। फिर उसके बाद आपने कैंडिडेट्स ने अपना परमानेंट मेलिंग एड्रेस को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यूनियन टेरिटरी कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है जो आपका मेलिंग एड्रेस, तो आपने इस बटन को क्लिक कर देना है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला अगर सेम है तो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद ये आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप पास हो चुके हो या अपीयर्ड हो, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप जैसे ये पास हो चुका है तो फिर आपका अपीयरिंग किस ईयर में पास हुए थे, किस स्कूल से पास हुए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मार्क्स ऑब्टेन कितने थे आपके। उसके बाद आपका लेटरल एंट्री तो नहीं है, येस और नो ये पूछ रहा है आपको। फिर आपके फिजिक्स में मार्क्स कितने थे, केमिस्ट्री में मार्क्स कितने थे, और बायोलॉजी में कितने मार्क्स थे, ये पूछ रहे हैं आपके। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो है फ़ोटोग्राफ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने थंब इंप्रेशन जो भी आपने कंप्यूटर में जहाँ सेव किया होगा ये आपको उधर ले जाएगा, उसको अपलोड कर देना। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर ये इसको दोबारा से रीफिल करना है, ये को वेरिफिकेशन कोड है, और इसको ये यहाँ पे सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है जी। सबमिट होने के बाद आपको फिर ये नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाएगा, डैट इज़ पेमेंट, ठीक है। पेमेंट के बाद आपको जैसे यहाँ पर ये आपने फिलअप कर लिया, फिर उसके बाद मेक पेमेंट में लेकर जाएगा। यहाँ पर जब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जी, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, और वेरिफिकेशन कोड इसको डालना है, सबमिट करना है, तो आप पेमेंट में जा सकते हैं। पहले आपने सबसे पहला स्टेज है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और मेक पेमेंट, फिर उसके बाद आप कर पाओगे। फिर उसके बाद
अपलोड डॉक्यूमेंट्स लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है और फोर्थ स्टेज है आपका प्रिंट एप्लीकेशन। ये मैं आपको नहीं बता पाऊँ क्योंकि मैंने फॉर्म तो फिलअप किया नहीं, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बता दिया, सेकंड स्टेज बता दिया, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में भी वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मांगेगा। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, फिर सबमिट करके आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था अभी तक का अपडेट। अगर आपने वीडियो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जिनके कैंडिडेट्स पास 3 ईयर से मोर 100-800 वीडियोस आर देयर ऑन अवर चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।